हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पहले तो नीचे टाइम देख लो जी। अभी तो वैसे 5:26 के आसपास हुआ होगा। 10 मिनट में आगे रखता हूँ। 4:30 उठ जाता हूँ बेटे। 4:30 उठ के 3 से 4 5 किलोमीटर चक्कर लगता है। स्मार्ट वॉच मैंने उतार रखी है, पसीने आ गए थे ज़्यादा। तो भाई दौड़ना बहुत ज़रूरी है। यूपी के सभी बच्चे मुझे लगता है आज पहले वो पेपर देने जाएंगे, उसके बाद अपने भाई की वीडियो देखेंगे, अपने सर की वीडियो देखेंगे, है ना। ये वो सर हैं भाई जिन्होंने दिल्ली, यूपी और पता नहीं कौन कौन से स्टेट से यूपी के टॉप के कॉलेजेस में बच्चे भेजे बेटे। अभी पिछले 2 साल से मैं मानता हूँ कि यूपी के कॉलेजेस में यूपी के ही स्टूडेंट जा रहे हैं। ठीक है। तो भाई हमने जो है शावर ले लिया है और शावर लेते ही हम आ गए हैं कैमरे के सामने। ठीक है। मैं रात को एक वीडियो बनाई थी, तब जो है मैंने बोला था कि जो क्या कहते हैं CUT-SMART.AC की वेबसाइट है, बहुत हैवी चल रही थी उस टाइम पे। लास्ट टाइम ऐसा नहीं था कि बच्चों को इतनी दिक्कत हो। वो अपना साइन इन करते थे और वहाँ पे नीचे रिस्पॉन्स शीट थी, वहीं आंसर शीट थी और वो काम हो जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं। इस बार क्या है, 704 पेज की रिस्पॉन्स शीट दी गई है अलग से। तो 704 पेज की रिस्पॉन्स शीट पहले करना क्या है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ फटाफट से। बस आपको कुछ नहीं करना, 4-5 मिनट हमारी इस वीडियो को देखना है और काम हो जाएगा। बाकी आपको मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्स शीट जो अलग अलग शिफ्ट के बच्चे हैं वो हमें ज़रूर शेयर कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ अपने इस वीडियो को। मैं इसलिए बड़ा कर रहा हूँ बेटे, मैं इसलिए बड़ा कर रहा हूँ, ये देखो भाई ये भाई का कौन सा अलार्म है, स्प्राउट का अलार्म है अब छोटो यार, स्प्राउट बाद में बताएंगे। ठीक है। तो फ़ोन बड़ा काम की चीज़ है, इसे प्रॉपर अगर आप अलार्म लगाने में, अपने टास्क करने में यूज़ करते हैं तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा आपके जीवन में। चलिए ठीक है। तो यूपी के बच्चों को ओब्वियसली टॉप का कॉलेज के लिए और या अपने स्कोर को देखने के लिए उत्सुकी है। पहले तो जो ये आप स्कोर काउंट करेंगे, है ना, क्वेश्चन वाइज आपके ओब्वियसली 2 टेस्ट पेपर थे, मतलब 2 डोमेन पेपर थे और एक आपका क्या था बेटे, जर्नल टेस्ट था। 2 डोमेन पेपर में आपका मैथ और इंजीनियरिंग ड्राइंग। किसी ने इंजीनियरिंग ड्राइंग की जगह कंप्यूटर ले रखा होगा। मेरा अभी मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करूँगा, मैथ, इंजीनियरिंग ड्राइंग और जर्नल टेस्ट। अब आप इनका स्कोर अपना कैसे चेक करेंगे वो अपन स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। जो स्कोर आप चेक करेंगे ये रो स्कोर होगा। ये क्या स्कोर होगा, रो स्कोर। रो स्कोर कहीं काम नहीं आता। यानी एनटीए का जो नॉर्मलाइज स्कोर आएगा, यानी एनटीए स्कोर जो आएगा, जिसको हम एनटीए स्कोर बोलते हैं, कई जगह आपने सुना होगा एनटीए स्कोर या नॉर्मलाइज स्कोर, ये आपका आएगा रो स्कोर। उसके बाद क्योंकि आपने अपने पेपर के हिसाब से अपना स्कोर बनाया। अब कई बंदों का तो हाँ बहुत, आप कई बच्चों से आपको पता लग रहा होगा कि उसके तो भाई मतलब अगर टोटल क्वेश्चन 130 थे तो उसके 130 में से 130 में से भाई इतने बन रहे हैं, है ना। मैं अगर बात करूं यहाँ पर, जैसे मैं आपको लेके मैं मतलब किसी को आपको अभी कंपेयर नहीं करना है कि हो सकता है, मैं मेरे कहने का मतलब है क्योंकि किसी का बहुत डिफिकल्ट पेपर आया होगा और किसी का बहुत आसान पेपर आया होगा। जिसका आसान पेपर आया उसका एनटी का स्कोर जब बनेगा तो वो पीछे चला जाएगा, उसको नॉर्मलाइज करेगा एनटीए नॉर्मलाइज करेगा। वो एक लेवल पे लेके आएगा, एक पटरी पे लेके आएगा स्कोर को, उसको बोल रहा हूँ नॉर्मलाइज स्कोर। मतलब जिसका आसान पेपर आएगा उसका जो और जिसका डिफिकल्ट पेपर आया होगा तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे आने वाले समय में। अगर अभी आपके नंबर कम बन रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है, जो आपका एनटीए स्कोर है वो बढ़िया बन रहा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या मेरे दोस्तों? ठीक है। लास्ट टाइम भी बहुत सारे बच्चे घबरा रहे थे, मुझे याद है पंकज पटेल, आशुतोष पटेल, इनकी रैंक 21-22 बनी है, 21 और 22, है ना। और लेकिन क्यों, क्योंकि इनकी शिफ्ट का पेपर मुश्किल था और बाद में कई बच्चे ऐसे थे जिनके इतने इतने स्कोर बन रहे थे, उनकी रैंक इतने, मतलब उनका जो स्कोर है बाद में लास्ट में इतना अच्छा नहीं बना क्योंकि उनका पेपर बहुत आसान था। आपका रो स्कोर बढ़िया हो सकता है लेकिन मेन स्कोर क्या है आपका एनटी का जो नॉर्मलाइज स्कोर है। लेकिन हाँ, अगर आपका रो स्कोर भी कम आ रहा है तो बड़ी समझ, मतलब इतना कम भी नहीं आना चाहिए, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है। तो क्या मेरी बात, पहली बात पता लगी इस, ये रो स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर क्या है। रो स्कोर जो आप करोगे अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग, आपने मान लो आपका आ गया 99, है ना। आपका आपके मतलब ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके 40 में से 35 क्वेश्चन ठीक है,
आपके 40 में से 39 क्वेश्चन ठीक है। मेरी उस वीडियो में उज्जवल ने लिखा कि मेरे 40 में से 39 क्वेश्चन ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। हो सकता है उसकी शिफ्ट का पेपर आसान हो, किसी शिफ्ट में पेपर थोड़ा सा मुश्किल हो इंजीनियरिंग ड्राइंग का, तो वहाँ पे जो स्कोर है वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो लेकिन उस डिफ़िकल्ट और उस आसान दोनों को नॉर्मलाइज किया जाएगा, है ना। आसान वाले का और नॉर्मल वाले का भी उनको क्या किया जाएगा भाई, नॉर्मल किया जाएगा, ताकि दोनों को इक्वली देखा जाए, है ना। अभी क्योंकि एग्ज़ाम का मतलब क्या होता है, एग्ज़ाम का मतलब होता है कि सेम पेपर है, सब ने दिया और उसके बाद रिजल्ट आ गया, उससे रैंक आ गई। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, सब ने 9 फेस में पेपर हुआ और हर फेस में 3-3 शिफ्टें थी। तो उन 3-3 शिफ्टों में और उन 9 फेस के अंदर क्या चेंजेस है उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा भाई। जिसका डिफ़िकल्ट है वो उसकी जो उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा, जिसका पेपर आसान था उसका वेटेज कम दिया जाएगा। तो इस तरह से वो नॉर्मलाइज स्कोर तैयार होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने बड़ा ऊपर से आपको बताया, इसके लिए कोई मैंने मैथमेटिक्स नहीं लगाया, आपको ना बताया, ना मैं बताना चाहता अभी, ठीक है। तो मैं चलता हूँ आपको वेबसाइट। मैं ये कह रहा था, मैं यहाँ पे मैंने आपको जो यहाँ पे आपको सिंपली साइन इन करना है, साइन इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और यहाँ पे आपको अपना कैप्चा डालना है। मैंने ऑलरेडी वो डाल रखा है बेटे किसी स्टूडेंट का, पर मैं इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन को छुपा दिया। पर आपने जैसे मान लो ये मैंने ओपन कर लिया, तो इस बच्चे ने 30 मई को इसका पेपर हुआ, 30 मई को। अब कौन सा फेस था, फेस 2 था या फेस 3 था, उसको छोड़ो, 30 मई को हुआ, जिसमें शिफ्ट 3 थी। शिफ्ट 3 में 30 मई को इसने 310 इंजीनियरिंग ग्राफिक यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर दिया, 319 मैथमेटिक्स का दिया। सेम ऐसे ही आपकी इसमें भी दिखेगा। जब आप क्या करेंगे, जब आप अपना बनाएंगे ना, तो सेम यही चीज़ आप में भी दिखेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे व्यू एंड चैलेंज, यहाँ पे व्यू एंड चैलेंज आ रहा है ना, व्यू एंड चैलेंज आंसर की, इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो जब मैं इस पर व्यू एंड चैलेंज पे करता हूँ तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आईडी दिखा रहा है, यहाँ पे मेरा करेक्ट ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पे मेरे को अगर चैलेंज करना है, जैसे अब मेरे को मान लो पेपर भी देखना है, आप अपना पेपर भी देख सकते हो। सर कैसे देखेंगे? क्लिक टू व्यू करोगे तो यहाँ पे क्लिक टू व्यू करा, जैसे मैंने, ये पेपर खुल जाता है। तो ये पेपर में बच्चे का इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला पोर्शन आ गया, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने जूनियर के लिए ये सारी रिस्पॉन्स की अलग अलग अगर हैं, अगर आप, जैसे मैंने 30 वाला तो देख लिया, तो अगर किसी के पास 31 वाला है, तो कई बच्चों ने हमें भेज भी दिया है, ठीक है। रात को, मैं अर्ली मॉर्निंग पर्सन हूँ भाई, मैं सवेरे 4:30 बजे उठता हूँ। आपको मैंने कई सारी वीडियो में बता रखा है, मैं अर्ली मॉर्निंग, पहले मैं भी जब मैं अपनी बीटेक कर रहा था, जब मैं अपनी मास्टर्स कर रहा था, जब मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, मैंने बेटे 2 बार आईएएस रिटर्न क्वालिफाई किया हुआ है। मतलब मैं 200, 250, 300 बंदों में, ऑल ओवर इंडिया बंदों में आया हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, ठीक है। उसके बाद बेटे हम टीचर बने हैं, उसके बाद बेटे हमारा ये छोटा सा इंस्टीट्यूट है, ये बेटे इस बच्चे का मैथ का आ गया है, ऊपर इंजीनियरिंग ड्राइंग का आया था। उसके बाद बेटे ये जर्नल टेस्ट चालू हो गया, ठीक है, ये बेटे जर्नल टेस्ट चालू हो गया, ये मैथ का है शायद, इसे ऊपर पहले जर्नल टेस्ट था, नहीं यही जर्नल टेस्ट है, ये जर्नल टेस्ट चालू हो गया। देखो रीजनिंग, क्वांट, दवा के क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे मोहित शर्मा सर ने, गोपाल सर ने, ठीक है, और आकाश पंडित सर ने पूरा जोर लगा दी थी, पूरी जान, और आशुतोष सर को कैसे बोल सकते हो यार, ठीक है। तो सीयूईटी में यहाँ पे जितने भी बंदे थे उन्होंने अपना पूरा कलेजा खोल के बच्चों के लिए रखा था भाई। तो सीयूईटी के जो बच्चे हैं वो अगर आगे ईयर के लिए तैयारी आपके जूनियर करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके हमारी सीयूईटी के लिए रजिस्ट्रेशन बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर कोई डिटेल चाहिए तो यहाँ पे वो जाके ले भी सकते हैं, कोई डिटेल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये है, ये क्या हो गया भाई, अपडेट टाइम एंड, उसको अपडेट कर देंगे, कोई बात नहीं भाई, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? सर हाँ जी, आगे बोलो फटाफट सर, इतना टाइम थोड़ा ना, 9 मिनट आपने ले लिए, 5 मिनट का काम है, सॉरी यार, ठीक है। तो ये जैसे मैं इसको खोलता हूँ, मैंने यहाँ पे खोल रखा है, मैंने ये वाला जूम कर रखा है आपके लिए, इसको बंद कर देते हैं, इसको मैंने जूम कर रखा है, ये मैंने कहाँ से,
एनटी की वेबसाइट में मैंने कल रात को भी तो बताया था, बड़ा इजीली मिल जाता है। बाकी इसको हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दिया। हमारा टेलीग्राम ग्रुप कौन सा, ये लीड कोचिंग जीसीसी। कल जो ये वीडियो डाली थी कि टेंशन मत लो, अपना जाके पढ़ाई करो, बिल्कुल सही कहा था। आज सुबह सुबह जब मैं खोल रहा हूँ बड़ा स्मूथ खुल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 तारीख तक का टाइम है। स्टेप बाय स्टेप आपको पहले सीयूटी समर्थ की वेबसाइट पे अपना यूज़र नेम ID डाला, उसके बाद आप अपना पेपर किस तरह से, मैंने बोला व्यू एंड चैलेंज में जाके ये चीज़ें देख सकते हैं। आपको पेपर देखना है अपना, तो पूरा का पूरा पेपर खुल के आ गया। अब जैसे इस बच्चे का पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग का है, ठीक है। वैसे आशुतोष सर होते तो ज़्यादा अच्छा लगता, ठीक है, लेकिन कोई नहीं है, मैं हूँ तो मेरे से काम चला लो भाई, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में कंटिन्यूस थिक लाइन इज यूज्ड फॉर, जैसे इसका आंसर इस बच्चे ने ऑप्शन 2 करा है, तो ऑप्शन टू पे क्या है, आईडी है 742, और क्वेश्चन कौन से नंबर की आईडी है, 436। दिख रहा है आपको, ये दिख पा रहा है जो मैं स्कैन कर रहा हूँ, ये बच्चे ने ये करा। तो मैं इसको चेक कैसे करूँगा और नंबर कैसे लगाऊंगा, तो ये मेरी 30 तारीख का शिफ्ट 2 का पेपर है। ये मैंने कैसे चेक करा, 30 तारीख का शिफ्ट 3 का पेपर है, तो यहाँ पे जाऊँगा, 30 तारीख का शिफ्ट 3 देखना है मेरे को। तो अपने इसमें 30 तारीख में शिफ्ट 3, तो 30 तारीख में शिफ्ट 3 है ये, हाँ ये 30 तारीख में शिफ्ट 3 मैंने ऑलरेडी आपके लिए खोल रखा है, ठीक है। और इसमें पहला क्वेश्चन नंबर क्या था, 436, तो ये 436 क्वेश्चन नंबर हो गया, और उसका करेक्ट आंसर क्या है, 742। तो इस बच्चे का बिल्कुल ठीक है, तो ये बच्चा अपने मार्क्स के आगे 4 लिख लेगा। तो मैंने कम्युनिटी में एक टैब भी बनाया कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, आप सब आके मेरे को बताओ। इस वीडियो को थोड़ा लाइक करो, शेयर करो अपने जूनियर से, ठीक है। और अगर उनको पता लग गया है, क्योंकि रात के धुरंधर है इंजीनियर, रात को जाग जाते हो सकता है किसी आपके इंजीनियर भाई ने बना भी दिया हो, पर हम तो मॉर्निंग पर्सन है, तो हमने मॉर्निंग में बनाया भाई, ठीक है। लेकिन आपके लिए यही है स्टेप बाय स्टेप। आपको ये आंसर की है, ये आंसर की हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिख रही है, और आप अपने सीयूटी समर्थ वाला पे लॉगिन करो। लॉगिन करते ही आप जैसे लॉगिन करेंगे तो आप एक ऐसी विंडो में चले जाएंगे जिसके अंदर आपको अपनी ये दिख रही होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी। क्लिक टू व्यू करेंगे, जैसे क्लिक टू व्यू करेंगे तो आप अपना पेपर को देख पाएंगे। और अगर आपको चैलेंज करना है तो व्यू एंड चैलेंज, और मान ले जैसे मेरे को चैलेंज करना है, तो मेरे ये क्वेश्चन मान लो मैंने मेरा एनटी अगर 743 ठीक करता, तो मैं कहता कि नहीं जी 742 ही ठीक आंसर है, तो मैं ऐसे चैलेंज कर सकता था। और इसको रब कर दो, यहाँ से टिक करने के बाद ये मैंने 742 कर दिया कि जी नहीं जी 742 ठीक आंसर है, 742 ठीक आंसर है। अगर मुझे यहाँ पे, अब मैं नीचे जाता हूँ तो मैं अगर उस सबमिट एंड रिव्यू क्लेम, और यहाँ पे मैं कोई PDF भी अपलोड कर सकता हूँ, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इन केस कैंडिडेट वांट टू। अगर मान लो आपको किसी किताब की पेपर से या आपको टीचर ने कोई करके दिया, तो आप यहाँ पे चूज़ फाइल करके उसका PDF अपलोड करोगे, अपलोड करने के बाद यहाँ पे सबमिट करोगे और हो गया। फिर उसके बाद पेमेंट करनी है, उसके बाद 200 रुपीज़ की पर क्वेश्चन की पेमेंट है। फिर वो एनटी उसको ऑब्जर्व करेगा, अपनी जो उनकी टीम है बैक एंड टीम, जो एक्सपर्ट थे क्वेश्चन के, उनको क्रॉस चेक करेंगे वो, और उसके बाद फिर वो सब बच्चों का वो क्वेश्चन उस शिफ्ट के उस फेज के सब बच्चों का क्वेश्चन ठीक कर देंगे। लेकिन ये स्कोर आपका बेटे रो स्कोर है, उसके बाद फाइनल स्कोर आएगा जब एनटी अपना रिजल्ट सुनाएगा। एनटी के रिजल्ट आने में कितना टाइम लग जाएगा सर? आपको एनटी के रिजल्ट आने में बेटे 4 से 5 और मैक्सिमम 1 हफ्ता लग सकता है। वो पूरा जर्नलाइज आपका रो स्कोर, उसके बाद नॉर्मलाइज स्कोर, एनटीए स्कोर, वो सब मेंशन होगा वहाँ पे। और आपको अपनी यूनिवर्सिटी MMUT हो, चाहे HBT हो या AKT हो, उनकी जब काउंसलिंग चालू होगी तो आपको उनका स्कोर जो है वो डालना होगा। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि HBTU में आपको वो शुरू हो चुका है ना, HBTU का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और आपको MMUT का तो अभी नहीं आया था, MMUT का तो अभी नहीं आया था, और ना अभी AKTU का आया था। तो MMUT का भी प्रोसेस जो है, मैं मेरी डिटेल काउंसलिंग की और एक डिटेल वीडियो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब यूपी वाले बच्चों के लिए आएगी। क्योंकि बच्चे मेरे उसमें कम्युनिटी टैब में लिखते हैं सर आप HBTU की MMUT की वीडियो क्यों नहीं बना रहे? आएंगे भाई, उसकी भी बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, है ना। ये बेटे HBTU का मैं लेटर एंट्री का कह रहा था, यहाँ पे क्लिक केयर पे जाएंगे तो ये आपको पूरी डिटेल खुल चुकी है। एडमिशन 2023-24 पे जाओगे तो वो पूरा का पूरा ओपन हो चुका है। ऐसे ही MMUT का भी, ऐसे ही मैं आपको उसका दिखाता हूँ।
गोरखपुर में तो अभी ओबियसली रिस्पॉन्स आया है तो अभी ओपन होगा, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं कि कुछ अपडेट तो नहीं है। और अगर मैं यूपी टेक करके आता है, यूपी टेक काउंसलिंग के लिए यूपी टेक admission.nic, ये AKTU का है ना, इसमें भी अभी कुछ आया तो नहीं है ना। इसमें भी अभी अगर मैं देखूं तो काउंसलिंग सेशन अपडेट हो गया है, उस क्लैरिफिकेशन अलॉटेड यूपी टेक के लिए हिंदी में एक वीडियो भी काउंसलिंग के लिए अपडेट हो गई है, ठीक है। और ये देखो CUET यूजी काउंसलिंग प्रोग्राम के लिए यहाँ पे अभी नो पोस्ट टू डिस्प्ले, अभी कोई पोस्ट नहीं आया, लेकिन हाँ इनका बैकएंड तैयार हो गया है। ये आपको याद रखना है AKTU के कॉलेजेस के लिए, uptech.admission.nic.in, यहाँ पे आपकी सारी बेटे काउंसलिंग का प्रोसेस हो रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ अभी तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन हाँ अगर मैं इस वीडियो पे क्लिक करता हूँ तो आपके लिए, लेकिन कॉपीराइट ना आ जाए तो मैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ प्ले नहीं कर रहा। लेकिन ये देखो AKTU डिजिटल एजुकेशन, तो इन्होंने पूरा काउंसलिंग का सारी चीज़ें बता रखी हैं, ऑल इंडिया कैटेगरी ये वो, तो ये 6 मिनट का वीडियो भी आपको देख लेना चाहिए। क्लैरिफिकेशन ये उन बच्चों के लिए जो बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए है ना। हम यूपी टेक राउंड 1 से लेके राउंड 7 तक के इसमें होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा इसमें कौन सा है, CUET यूजी काउंसलिंग, क्योंकि हमने यहाँ पे CUET से जाना है ना, हमें CUET के माध्यम से जाएंगे, तो हमारा ये अभी उसमें कोई पोस्ट नहीं डाला हुआ। बाकी आपको मैंने बता दिया कि यही है जिसमें हम रेगुलर सारी चीज़ें आके चेक करने वाले हैं। इसमें अभी तो पार्टिसिपेशन इंस्टीट्यूट डर गए हैं क्या, ये देखो बेटे कितनी सारी यूनिवर्सिटी हैं जो यूपी टेक के अंदर आती हैं, चाहे वो DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर बांदा, आचार्य देवा यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है बेटे। तो भाई दौड़ना आपको भी ज़रूरी है, थोड़ा सा वॉक आप भी करें, है ना, जैसे आपके बड़े भाई कर रहे हैं, बिजी शेड्यूल में से भी टाइम निकाल रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग पर्सन मतलब टाइम निकाल लेता है भाई अपना, नो डाउट, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग पर्सन मैं देखो यार 5:53 में मेरी वीडियो जो है, मतलब मुझे लग रहा है 6 बजे मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मुझे लगता है इसमें मैंने सारी चीज़ें बताई होंगी आपको और क्लियर भी हुई होंगी कि किस तरीके से ये मैंने लॉगिन करा। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपके तीनों डोमेन आ जाएंगे, पेपर खोलोगे तो यहाँ पूरा पेपर खुल जाएगा। क्लिक टू व्यू में ये पूरा पेपर खुला हुआ है, ये पूरा का पूरा पेपर खुला हुआ है। और ये पूरी की पूरी आपकी, अगर आपको क्लेम करना है तो ये किस तरीके से क्लेम करना है मैंने बताया आपको। और दिस द ऑल, मेरे को लग रहा है ये CUET की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। और साथ बनाए रखना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। धन्यवाद। क्यों? क्योंकि भाई 21 लाख लोगों ने मजा लिया तो तुम भी लोगे।